अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है, ज़ाविया थीटा किस रबा में होगा, जबकि इसका हम पहला जुज़ करेंगे और जुज़ नंबर 1 है साइन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा मुस्बत है हमारे पास, सिफर से बड़ा है, सिफर से बड़ा होने का मतलब है मुस्बत। और इसी तरह से जो टैन थीटा है ये छोटा है सिफर से छोटा होने का मतलब है मनफी। तो जहाँ पे भी हमें कोई चीज़ सिफर से बड़ी नज़र आएगी तो उसको हम लेंगे मुस्बत, और इसी तरह से अगर हमें कहीं नज़र आएगा कि सिफर से छोटा है तो उसका मतलब होगा कि वो मनफी है। तो हमने बताना है कि वो कौन सा रबा है जिसमें जो साइन थीटा है वो मुस्बत होता है और जो टैन थीटा है वो मनफी होता है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम दी गई त्रिकोणीयाती निस्बतों को लिखते हैं साइन थीटा, और दूसरी हमारे पास जो त्रिकोणीयाती निस्बत दी गई है वो है टैन थीटा। और हमें गिवन है कि जो साइन थीटा है वो है मुस्बत और जो टैन थीटा है वो है मनफी। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो त्रिकोणीयाती निस्बत साइन थीटा है, साइन थीटा हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस रबा में मुस्बत होती है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक तो पहले रबा में मुस्बत होती है और एक जो है ये दूसरे रबे में मुस्बत होती है। इसी तरह से अगर हम टैन थीटा की बात करें तो जो टैन है, टैन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है मनफी है। अगर हम देखें टैन जो है वो एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में मनफी होता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में मनफी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में जो रबा मुश्तरक होगा वो हमारा फिर जो है वो इस सवाल का जवाब होगा। तो अगर हम देखें कि रबा नंबर 2 ऐसा रबा है जिसमें साइन जो है वो मुस्बत होता है और टैन जो है वो मनफी होता है, तो आखिर पे हम इसका जवाब लिखेंगे। लिहाजा थीटा ज़ाविया दूसरे रबा में है। तो ये हमने जुज़ नंबर 1 को हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 है कॉस थीटा मनफी और साइन थीटा मनफी। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा मनफी है और साइन थीटा भी मनफी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस की बात करते हैं। कॉस को अगर हम देखें तो कॉस जो है वो देखते हैं किस किस रबा में मनफी होता है। कॉस एक तो दूसरे रबा में मनफी होता है और एक तीसरे रबा में मनफी होता है। इसी तरह से अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा चूँकि दिया गया है मनफी है तो साइन तीसरे रबा में मनफी होता है, और इसके अलावा जो है वो साइन थीटा चौथे रबा में मनफी होता है। तो अगर हम दोनों में मुश्तरक देखें तो दोनों में जो मुश्तरक रबा है वो है रबा नंबर 3। तो लिहाजा थीटा ज़ाविया तीसरे रबा में है। चूँकि तीसरा रबा ऐसा है जहाँ पे कॉस थीटा मनफी होता है और साइन थीटा भी
मनफी होता है। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 है सीकेंट थीटा मुस्बत है और साइन थीटा मनफी है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं सीकेंट थीटा जो कि मुस्बत है, और इसी तरह से साइन थीटा मनफी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा की अगर हम बात करें तो सीकेंट थीटा एक तो पहले रबा में मुस्बत होता है, और इसके अलावा ये चौथे रबा में मुस्बत होता है। इसके बाद अगर हम साइन की बात करें तो साइन जो है वो हमें गिवन है मनफी, हमें दिया गया है मनफी। तो इसका मतलब है साइन जो है वो एक तो तीसरे रबा में मनफी होता है, और इसके अलावा साइन जो है वो चौथे रबा में मनफी होता है। तो दोनों में अगर हम मुश्तरिक देखें तो मुश्तरिक जो रबा है वो है रबा नंबर 4। तो इसका मतलब है चौथा रबा ऐसा है जहाँ पे सीकेंट थीटा मुस्बत होता है और साइन थीटा मनफी होता है। तो आखिर पे हम इसका जवाब लिखेंगे, लिहाजा थीटा ज़ाविया चौथे रबा में है। तो इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 4, और जुज़ नंबर 4 है कॉस थीटा मनफी है और टैन थीटा भी मनफी है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस थीटा हमें दिया गया है मनफी, और इसी तरह से जो टैन थीटा है ये भी हमें दिया गया है मनफी। तो सबसे पहले अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा एक तो दूसरे रबा में मनफी होता है, और इसके अलावा ये तीसरे रबा में मनफी होता है। और अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा एक तो दूसरे रबा में मनफी होता है, और इसके अलावा ये चौथे रबा में मनफी होता है। तो यहाँ पे दोनों में अगर हम मुश्तरिक रबा देखें तो मुश्तरिक रबा है दूसरा। तो इसका मतलब है दूसरा रबा ऐसा रबा है जहाँ पे कॉस थीटा होता है मनफी और टैन थीटा भी होता है मनफी, लिहाजा थीटा ज़ाविया दूसरे रबा में है। तो ये हमने इसका जुज़ नंबर 4 हल कर लिया। तो इसके बाद देखते हैं हम इसका जुज़ नंबर 5। कोसेकन थीटा मुस्बत है और कॉस थीटा मुस्बत है। तो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 5। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे। कोसेकन थीटा मुस्बत है और कॉस थीटा भी मुस्बत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं किन किन रबों में मुस्बत होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा जो है वो एक कोसेकन थीटा की सबसे पहले हम बात करते हैं। कोसेकन थीटा एक तो पहले रबा में मुस्बत होता है, इसके अलावा दूसरे रबा में ये मुस्बत होता है। इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा एक तो पहले रबा में मुस्बत होता है, और इसके अलावा ये चौथे रबा में मुस्बत होता है। तो दोनों में अगर हम मुश्तरिक देखें तो दोनों में जो है वो रबा नंबर 1 मुश्तरिक है। तो
पहला रबा ऐसा रबा है जहाँ पे कोसेकंट थीटा भी मुस्बत होता है और कॉस थीटा भी मुस्बत होता है, लिहाजा थीटा ज़ाविया पहले रबा में है। तो ये हमने जुज़ नंबर 5 को हल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 6 और इसका छठा जुज़ है साइन थीटा मनफी है और सीकंट थीटा भी मनफी है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखते हैं। साइन थीटा मनफी है और इसके साथ साथ हम सीकंट थीटा की अगर हम बात करें तो सीकंट थीटा भी मनफी है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा देखते हैं किस किस रबा में मनफी होता है। तो ये तीसरे रबा में मनफी होता है और इसके अलावा ये चौथे रबा में मनफी होता है। और जो सीकंट थीटा है, सीकंट थीटा एक तो दूसरे रबा में मनफी होता है और एक ये तीसरे रबा में मनफी होता है। तो दोनों में अगर हम मुश्तरक रबा देखें तो वो है रबा नंबर 3। तो इसका मतलब है तीसरा रबा ऐसा रबा है जहाँ पे साइन थीटा मनफी होता है और सीकंट थीटा भी मनफी होता है, लिहाजा थीटा ज़ाविया तीसरे रबा में है। तो ये हमने सवाल नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 है खाली जगह पुर करें। तो चलिए इसके सवालात को शुरू करते हैं। इस सवाल को हल करने से पहले मैं कुछ अहम चीज़ें आपको बता दूं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो त्रिकोणीयाती निस्बत यहाँ पे मैंने लिखी है साइन, और इसके जो ज़ाविया है इसके ज़ाविया के साथ मैंने मनफी का निशान लगाया है। इसी तरह से हमारे पास कॉज है, कॉज के ज़ाविया के साथ भी मैंने मनफी का निशान लगाया है और इसके साथ हमारे पास है टैन और इसके ज़ाविया के साथ भी मैंने मनफी का निशान लगाया है। तो जैसे कि हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी सीखा और इसमें भी मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि अगर हमारे पास जो साइन है इसके ज़ाविया के साथ अगर माइनस का निशान होगा तो वो माइनस का निशान इसके पहले आ जाएगा, शुरू में इसके हम लिखेंगे। इसी तरह से कॉस के अगर ज़ाविया के साथ मनफी का निशान है तो ये मनफी का निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्बत हो जाएगा, मुस्बत कॉस थीटा। तो चूँकि हम मुस्बत का निशान शुरू में लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात है। इसी तरह से अगर हम टैन के ज़ाविया के साथ अगर माइनस हो, इसकी अगर हम बात करें तो टैन के ज़ाविया के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस का निशान भी शुरू में आ जाएगा। और यही जो है वो इनके जो माकूस हैं, इनके माकूस भी बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जो साइन का माकूस है वो कोसेकंट होता है, कोसेकंट के ज़ाविया के साथ भी अगर नफ़ी का निशान होगा तो वो शुरू में आएगा। इसी तरह से सीकंट जो कि कॉज का माकूस है उसके ज़ाविया के साथ भी अगर मनफी का निशान आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके शुरू में भी यहाँ पे मुस्बत का निशान आएगा। इसी तरह से जो टैन का माकूस है वो कॉट होता है, उसके ज़ाविया के साथ भी अगर मनफी का निशान आएगा तो वो भी इसके शुरू में आ जाएगा। तो इसकी मदद से हम दी गई खाली जगह को फिर पूर करते हैं। तो ये हमारे पास दी गई खाली जगह है। सबसे पहला जुज़ जो हमारे पास है वो है कॉस नफ़ी 150 डिग्री। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर कॉस के ज़ाविया के साथ अगर मनफी का निशान है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या शुरू में जो है वो इसके मुस्बत का निशान आएगा। इसी तरह से अगर हम जुज़ नंबर 2 देखें तो जुज़ नंबर 2 है साइन नफ़ी 310 डिग्री। तो साइन के ज़ाविया के साथ अगर मनफी का निशान है तो ये मनफी का निशान जो है वो इसके
शुरू में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इस खाली जगह में हमारे पास मनफी का निशान आएगा। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे चलें, जुज़ नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरे जुज़ में हमें दिया गया है टेंजेंट नफ़ी 210 डिग्री। तो टेंजेंट के अगर ज़ाविया के साथ भी नफ़ी का निशान है तो वो नफ़ी का निशान भी इसके शुरू में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस खाली जगह में यहाँ पे नफ़ी का निशान आएगा। इसी तरह से जुज़ नंबर 4 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कॉट नफ़ी 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर कॉट के ज़ाविया के साथ अगर नफ़ी का निशान है तो इसको हम जो है वो ये नफ़ी का निशान इसके शुरू में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो खाली जगह है यहाँ पे नफ़ी का निशान आएगा। इसके बाद अगर हम इसका जुज़ नंबर 5 देखें तो 5वें जुज़ में हमें दिया गया है सीकेंट नफ़ी 60 डिग्री। तो सीकेंट चूँकि माकूस है कॉज का और कॉज के ज़ाविया के साथ अगर नफ़ी हो तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से सीकेंट के ज़ाविया के साथ भी अगर नफ़ी का निशान है तो वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो खाली जगह है उसमें मुस्बत का निशान आएगा। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो जुज़ नंबर 6 है, जुज़ नंबर 6 है कोसीकेंट नफ़ी 137 डिग्री। तो कोसीकेंट चूँकि साइन का माकूस है और साइन के ज़ाविया का जो नफ़ी का निशान है वो शुरू में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कोसीकेंट के ज़ाविया के साथ भी जो नफ़ी का निशान है वो भी इसके शुरू में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस खाली जगह में हमारे पास मनफी का निशान आएगा। तो ये हमने सवाल नंबर 5 को भी मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।